नागपुर के वोकार्ड हॉस्पिटल में 76 वर्षीय महिला मरीज के लिए मध्य भारत का पहला ड्यूअल चैम्बर इंट्राकार्डियक यानी लीडलेस पेसमेकर सफलतापूर्वक लगाया गया। यह जटिल प्रक्रिया 29 जुलाई 2026 को वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन तिवारी की देखरेख में की गई। मरीज पहले ही पेसमेकर संक्रमण, पेसमेकर की लीड के बार बार अपनी जगह से खिसकने, गंभीर हार्ट फेलियर और सेप्टिसीमिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। संक्रमण और लीड से जुड़ी बार बार होने वाली परेशानियों के कारण दोबारा पारंपरिक पेसमेकर लगाना चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में मरीज की स्थिति को देखते हुए लीडलेस पेसमेकर को उपचार के विकल्प के रूप में चुना गया। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। बेसिकली पेसमेकर राइट साइड के करंट के द्वारा हार्ट को चलाया जाता है। अब ये लीड जो रहती है, इसको हार्ट के अंदर फिक्स कर सकते हैं आप, या उसको सिर्फ अटका सकते हैं। जा रहा है, मेरी नजर उस पे होती है जो छुपाया जा रहा है। वाह वाह वाह, ये आपका काम है। पारंपरिक पेसमेकर में आमतौर पर छाती की त्वचा के नीचे एक डिजाइन लगाया जाता है और नसों के माध्यम से लीड को हृदय तक पहुंचाया जाता है। इसके विपरीत लीडलेस पेसमेकर एक छोटे उपकरण के रूप में कैथेटर की मदद से सीधे हृदय के अंदर तक लगाया जाता है। इसमें छाती के नीचे पेसमेकर के लिए अलग जगह बनाने और पारंपरिक लीड लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ड्यूअल चैम्बर तकनीक की खासियत यह है कि यह हृदय के ऊपरी और निचले कक्षों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने में मदद करती है। विशेषज्ञों के अनुसार पेसमेकर संक्रमण या लीड से जुड़ी बार बार होने वाली समस्याओं वाले कुछ चुनिंदा मरीजों के लिए यह तकनीक उपयोगी विकल्प हो सकती है। हालांकि लीडलेस पेसमेकर हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं है। मरीज की हृदय की स्थिति, हार्ट फंक्शन, संक्रमण, किडनी की कार्यक्षमता, ब्लीडिंग का खतरा, हृदय की संरचना और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद ही इसके उपयोग का निर्णय लिया जाता है। गंभीर हार्ट फेलियर वाले कुछ मरीजों में सीआरटी या डिफिब्रिलेटर जैसे अन्य डिवाइस अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। नागपुर के लिए और विदर्भा के लिए, इनफैक्ट सेंट्रल इंडिया के लिए अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मैंने अभी की है वोकार्ड की टीम के साथ में, एंड दैट इज लीडलेस पेसमेकर, डबल चैम्बर लीडलेस पेसमेकर। ये क्या होता है? एक सिंपल सी जो बंदूक की गोली होती है, बुलेट, ये हार्ट के अपर चैम्बर राइट साइड में और लोअर चैम्बर राइट साइड में डाल दी जाती है पैर के रास्ते, और इसके द्वारा पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। पेसमेकर कहां डाला जाता है? जहां पे हार्ट की गति कम होती है, खासकर एज के कारण। जैसे बैटरी आपकी फोन की कम हो गई, उसी प्रकार हार्ट की बैटरी अगर कम होती है तब। पर क्या हर एक पेशेंट को किया जाता है? नहीं। नॉर्मल पेसमेकर जो होता है वो नॉर्मली एक कॉलर बोन जो होती है, इसके नीचे एक पॉकेट बना के डाला जाता है, और उसमें एक 2% रिस्क रहती है इन्फेक्शन होने की, या फिर लीड के जो लीड 2 तार रहते हैं अंदर, वो हिल सकते हैं, तो वो एक रिस्क होती है। इस पेशेंट में भी प्रॉब्लम हुआ, इन्फेक्शन भी हुआ था और 2 बार वो लीड भी हिल गई थी, इसलिए मैंने वो वापरा है। और डबल चैम्बर पेसमेकर और सिंगल चैम्बर पेसमेकर में फर्क इतना ही होता है कि सिंगल चैम्बर में नीचे का जो चैम्बर है वेंट्रिकल, उसके अंदर लीड डाली जाती है। वो भी मैंने पहला डाला था दिसंबर 2018 में, माइक्रा करके, फर्स्ट एवर इन सेंट्रल इंडिया। तो ये एक डबल, एक रेयर फीट हो गया, डुअल, ये शायद किसी ने ना किया इंडिया में। मैंने कंफर्म नहीं किया, मेरे पास समय भी नहीं है। आप लोग ज्यादा ज्ञानी है, चैट जीपीटी सबके पास है, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया है ये चीज। पहला इंट्राकार्डियक सिंगल चैम्बर पे मैंने डाला है और डबल पे मैंने डाला है, तो शायद ये हमारा डेडिकेशन है, या ऊपर वाले का आशीर्वाद है, या वोकार्ड की जो पॉलिसीज है, जो हमारा जो एक पेशेंट के लिए एक रुझान है, और पेशेंट का जो विश्वास बना हुआ है हमारे ऊपर अभी भी। क्योंकि देखिए आज के जमाने में डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप खराब होता जा रहा है, सोसाइटी का इन जनरल थिंकिंग भी जरा ये होती जा रही है कि ये जबरदस्ती का इतना पैसा लगा दिया, ये कर दिया। और मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे इंसान रहेंगे, तो पेशेंट का विश्वास बना रहेगा। मेरा पेशेंट 70% पेशेंट्स मेरे जनरली अनटिल अनलेस कॉस्ट का अगर इश्यू हो, जो मैं बोलूं चुपचाप मान लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है। यह प्रक्रिया डॉक्टर नितिन तिवारी के समन्वय में डॉक्टर पंकज जैन चौधरी, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, तथा डॉक्टर चेतन शर्मा और डॉक्टर राहुल हिवांज, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों के सहयोग से पूरी की गई। आई एम डॉक्टर सौरभ नागर, सेंटर हेड ऑफ बोथ द हॉस्पिटल्स ऑफ नागपुर। ये जिस केस के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया, ये फर्स्ट टाइम हुआ है सेंट्रल इंडिया में, एंड फर्स्ट टाइम इन वोकार्ड। और इसमें तिवारी सर के गाइडेंस में जो हमारी टीम थी, नर्सिंग टीम, हाउसकीपिंग टीम, इंटेंसिविस्ट, क्रिटिकल केयर के कंसल्टेंट्स, आरएमओज, एंड एवरीवन, दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। उन्होंने डेडिकेटेडली डे एंड नाइट इस केस के ऊपर वर्क किया है, एंड
हमने ये इंश्योर किया कि जो पेशेंट है वो जिस कंडीशन में आया था उस कंडीशन से बेटर होके अपने पैरों पे खड़ा होके चल के जाए। अराउंड 20 to 25 डेज वो एडमिटेड था हमारे यहाँ पे, बट हम लोगों ने, हमारी टीम ने ये इंश्योर किया कि कुछ भी सर्विस रिलेटेड इशू उनको ना आए। जैसा कि सर ने बताया, फाइनेंशियल इशू, सर्विस इशू, वो सब हमने केटर किया, बिकॉज वोकार्ड के लिए मेरे लिए पेशेंट फर्स्ट,